नमस्ते बच्चों, आज की क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे, पिछले क्लास में प्रत्यय पढ़े थे, जिसमें प्रत्यय की परिभाषा, प्रत्यय को कैसे लगाते हैं और प्रत्यय के प्रकार जो थे उसको बताई थी कि कर्ता प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय, लट प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो हम उस दिन कर्ता प्रत्यय पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय कैसे लगाना है और तुमुन प्रत्यय से कृदंत को कैसे हटाना है। तो प्रत्यय की परिभाषा आपको पता है, उस दिन मैं समझा दी थी। फिर भी एक बार फिर परिभाषा देख लीजिए कि वह शब्दांश जो किसी शब्द के बाद में जोड़ता है उसी को प्रत्यय कहते हैं। वह शब्दांश, जैसे कोई शब्द है, कोई अक्षर है, उसके बाद में जुड़ता है, उस शब्द को बनाने के लिए, उस शब्द का मीनिंग को चेंज करने के लिए, अर्थ को चेंज करने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। शब्द के बाद में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं सरल भाषा में। अब प्रत्यय जो है संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्द बनाने के लिए, प्रत्यय को संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्द बनाने के लिए कुछ प्रत्यय जोड़कर, आदि शब्द बनाने के लिए कुछ प्रत्यय जोड़कर बने शब्द ही कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। एक बार फिर, संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्द बनाने वाले के लिए धातुओं में, आदि शब्द बनाने के लिए, क्या क्या शब्द बनाने के लिए? संज्ञा, विशेषण, अव्यय आदि शब्द बनाने के लिए कुछ धातुओं में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाते हैं। वह क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। और ऊपर में क्या था कि शब्द के बाद में जो लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, लेकिन उसका रूप ही परिवर्तित हो जाते हैं। संज्ञा बनाने के लिए, विशेषण बनाने के लिए और अव्यय बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कुछ धातुओं में। कुछ धातुओं में आया, कुछ शब्द में, वही क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। और कत्वा पढ़े थे और अब आज पढ़ेंगे तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय पढ़ेंगे तो इसकी परिभाषा है, किसी शब्द के अंत में, किसी शब्द के अंत में हमको तुम जुड़ा, तुम शब्द जुड़ा दिखाई देता है और हम उसमें से प्रत्यय करते हैं, तो उसमें तुमुन प्रत्यय कहलाता है। क्या कहते हैं उसको? प्रत्यय करते हैं ना। प्रत्यय को क्या करते हैं? जब हम उसमें से प्रत्यय अलग करते हैं, क्या करते हैं? प्रत्यय को उसमें से अलग कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? तुमुन प्रत्यय। एक बार फिर, किसी शब्द के अंत में हमको तुम जुड़ा हुआ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तुम जुड़ा हुआ। जैसे किसी प्रत्यय में तुम जुड़ा हुआ दिखाई दे रहे हैं, तुमुन जुड़ा दिखाई दे, हम उसमें से प्रत्यय, हम उसमें से क्या करते हैं? प्रत्यय अलग करते हैं। हम उसमें से प्रत्यय क्या करते हैं? अलग करते हैं। अलग करते हैं। अलग करते हैं तो हमें तुमुन प्रत्यय मिलता है। जब उसको अलग कर देते हैं तो हमको क्या मिलता है? तुमुन प्रत्यय मिलता है। फिर एक बार, किसी शब्द के अंत में, जैसे कोई शब्द है, यहाँ पे है पठितुम, किसी शब्द के अंत में हमको तुम जुड़ा हुआ दिखाई देता है। जैसे यहाँ पे तुम जुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, तुम जुड़ा दिखाई देता है और हम उसमें से प्रत्यय अलग कर देते हैं। हम उसमें से प्रत्यय क्या है? प्रत्यय जो है बाद में लगता है, तो प्रत्यय को हम अलग करते हैं तो हमें तुमुन प्रत्यय मिलता है।
तुम जो है उसको वह क्या है, तुमुन प्रत्यय है। तुम जो है वह तुमुन प्रत्यय है। जैसे उदाहरण पठ, पठ है, पठ धन तुमुन, पठ धन तुमुन। पठ के साथ क्या लगा है, तुमुन प्रत्यय लगा है। और तुम, इसमें क्या है, तुम शब्द है। लिख धन तुमुन, लिख धन तुमुन। तो लिख धन यह धातु है जो लिख और प्रत्यय क्या है, तुमुन। और इसमें क्या छुपा है, तुम। वैसे खेल धन तुमुन, खेल धन तुमुन। खेल क्या है, धातु है और तुमुन क्या है, प्रत्यय। तुमुन क्या है, उसमें का प्रत्यय है। पत धन तुमुन, पत जो है धातु है, शब्द है। और तुमुन जो है प्रत्यय लगा है। तुमुन जो है प्रत्यय है तो क्या हो जाए, कृदंत। कृदंत, और इसी को हम कृदंत बनाएंगे। इधर ये शब्द बन जाएगा तो क्या हो जाता है, कृदंत बन जाता है। और हस धन तुमुन, हस धन तुमुन है। हस धातु है, तुमुन प्रत्यय है, यहाँ तुम। अब इसी को हम पठ धन तुमुन है तो परिभाषा में बोला है जिस शब्द में तुम दिखाई देता है, तुम जुड़ा हुआ दिखाई देता है और हम उसमें से प्रत्यय अलग करते हैं तो हमें तुमुन प्रत्यय मिलता है। तो यही तो है तुमुन प्रत्यय जो है, तुम जो है वह तुमुन प्रत्यय ही है। तो इसका कृदंत जो हो जाता है, क्या हुआ, पठ धन तुमुन। कृदंत जब बनाएंगे तो क्या हो गया, पठितुम। तो पढ़ने के लिए क्या हो जाएगा, पठितुम हुआ तो पढ़ने के लिए। अब लिख धन तुमुन, तुम है यहाँ पे तो लिखितुम, लिखने के लिए। शब्द से पता चल रहा है लिखितुम तो लिखने के लिए। तो तुम शब्द आया है लिखने के लिए। और लिखितुम, लिख धन तुमुन है लेकिन लिख तुम नहीं लिख सकते। क्या होता है, लिख शब्द जो होता है, लिख आएगा वसी, पठ, पठ तुम नहीं बोल सकते तो पठितुम। इसमें छोटी की मात्रा, खी में भी छोटी की मात्रा। वैसे खेल धन तुमुन, खेल धन तुमुन है और तुम है तो खेल तुम। खेल के साथ तुम जुड़ा है तो खेलने के लिए उसका कृदंत बता रहे हैं, उसकी विशेषता बता रही है। क्या बोले, खेलने के लिए। पत धन तुम, पत धन तुमुन है, पति तुम। पति तुम यानी होता है गिरने के लिए। जैसे पत्ते गिरते हैं, वृक्ष के पत्ते गिरते हैं, उसी प्रकार पति तुम होता है गिरने के लिए या गिर जाते हैं तो ऊपर से जैसे नीचे गिर जाएगा उसके लिए प्रयोग करते हैं। हस धन तुम, हस से तुम, हंस रहे हो तुम, सामने वाले को हम बोल रहे हैं हंस रहे हैं, हंसी तुम। तो क्या हुआ, हस धन, हस धन तुमुन है तो यहाँ पे आ जाएगा हसी तुम, हसी तुम आएगा, सिर्फ हसी तुम। तो तुम रहेगा तो हंसने की। अब इसी को देख लो कि पठ धन तुमुन तुम है तो आपको कृदंत बनाने के लिए बोला जाएगा तो क्या बनाओगे, पठितुम बनाओगे। उसी प्रकार लिख धन तुमुन रहेगा तो कृदंत जब बनाओगे, जोड़कर अगर शब्द बनाओगे उसी को कृदंत कहते हैं तो लिखितुम बनाओगे। उसी प्रकार खेल धन तुमुन है तो उसको जोड़ना है, कृदंत बनाना है तो खेलितुम। खेल जो शब्द है खेलितुम आएगा, ना यहाँ नहीं लगेगा। पत धन तुमुन, पत धन तुमुन है तो पति तुम, ना किसी में नहीं लगाना है। और इसका अर्थ जानते हो तो पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, खेलने के लिए, गिरने के लिए लिख सकते हो। और अपने जानकारी के लिए इसको लिख सकते हैं, वहाँ बनाना बोलेगा तो आप ऐसे अलग करो। हस धन तुमुन, हस धन तुमुन है तो हसी तुम, हंसने के लिए। अब कोई कृदंत रहेगा, कृदंत रहेगा यहाँ पे, आपको कृदंत को आपको धातु
धातु प्रत्यय अलग कीजिए कहता है या लिखने देता है या आपको सेंटेंस बनाने देता है, तो आप पठि धन तुमुन है तो आप क्या बनाओगे? पठ धन तुमुन। तुम अगर नहीं भी लिखोगे तो पठ धन तुमुन बनाओगे। वैसे लिखितुम रहेगा कृदंत में, सेंटेंस में आपको धातु प्रत्यय अलग करना है तो क्या लिखोगे? लिख धन तुमुन, लिख धन तुमुन करोगे। आप खेलितुम, खेलितुम रहेगा तो धातु प्रत्यय अलग करोगे तो खेल धन तुमुन। पतितुम रहेगा सेंटेंस तो आप क्या बनाओगे? पत धन तुमुन। हसितुम रहेगा तो क्या बनाओगे? हस धन तुमुन, हस धन तुमुन बनाओगे। उसी प्रकार और सेंटेंस है जिसको आप समझ लो, और बनाने का मैं यहाँ पे बता दी कि आपको अलग कैसे करना है और जोड़ना कैसे। जोड़ेंगे तो जुड़ता है तो न नहीं रहता है, लेकिन अलग करेंगे तो तुमुन लिख के न में हलंत लगाएंगे। ये तो हो गया धातु प्रत्यय अलग करना और जोड़ना। कुछ शब्द और है। गम धन तुमुन, गम धन तुमुन, तुम गन तुम यानी होता है जाने के लिए। गम गच्छति यानी जाना, तो जाने के लिए। दा धन तुमुन, दातुम यानी देने के लिए। पा धन तुमुन, तुम पातुम यानी पीने के लिए। नी धन तुमुन, नी धन तुमुन है तो क्या हो जाएगा? नीतुम यानी ले जाने के लिए, ले जाने के लिए। कत्वा प्रत्यय में किसी का अर्थ जो था अलग था, तुमुन में कुछ का अलग है। स्था धन तुमुन, तो स्था तुम ठहरने के लिए, स्था तुम यानी ठहरने के लिए। दृश्य धन तुमुन, दृश्य धन तुमुन है तो क्या हो जाएगा? दृश्य तुम देखने के लिए। दृश्य, दृश्य की बात हो रहा है, वह क्या हो रहा है? देखने के लिए। किसी पिक्चर को या किसी तस्वीर को होता है, वह क्या होता है? देखने के लिए। अब हुआ भव धन तुमुन, भव धन तुमुन है तो भव्य भवि तुम, क्या हुआ? भवि तुम। चल धन तुमुन, चल धन तुमुन है तो क्या हुआ? चली तुम। इसमें भव धन तुमुन है तो भवि तुम है तो खाने के लिए। भव 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 भक्ष करना है ना, खाने के लिए। चल धन तुमुन तो चली तुम यानी चलने के लिए। ज्ञा धन तुमुन, ज्ञा धन तुमुन है तो ज्ञातुम जानने के लिए, जानने की जिज्ञासा, जानने के लिए जागृत होना। तो ज्ञा है तो ज्ञातुम है जानने की जिज्ञासा, जानने की इच्छा। जी धन तुम तो जीतुम, जीतुम यानी शब्द से पता है जीतने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं तुमुन में जिसमें जो शब्द है उसके बाद जो है लिख धन तुमुन है, लेकिन लिखितुम पहले शब्द के बाद जो शब्द आया है उसमें बहुत सारे में छोटी की मात्रा आया है। खेलितुम, लिखितुम, पतितुम, हसितुम और है चलितुम, भवितुम, जीतुम। इस प्रकार आज हम क्या पढ़े? तुमुन प्रत्यय पढ़े और कत्वा भी प्रत्यय पढ़ लिए थे। तो बच्चों आप लोग को मैं तुमुन प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय को PDF के माध्यम से भेज दूंगी। उपसर्ग का आपको नोट्स दे दी हूँ, तो इसका भी नोट्स मैं बना के दे दूंगी। आप लोग अपने कॉपी में साफ सुथरे अक्षर से नोट करोगे और पढ़ाई भी करोगे। आगे जो मैं पढ़ाऊंगी तो और कुछ बचा था संधि का, उसको पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए बच्चों नमस्ते, अपना ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए।